Hello friends, today we are going to discuss 8085 memory interfacing. 8085 को EPROM RAM इस टाइप की मेमोरी से कैसे इंटरफेस करेंगे. फर्स्ट टेक ए सिंपल एग्जांपल 1K into 8 EPROM और 1K into 8 हमने लिया आपका RAM. EPROM is erasable programmable read only memory और RAM है आपका random access memory. ये जो 1K into 8 है, ये जो 8 है ये शो कर रही है आपकी डेटा लाइंस और 1K आपकी शो कर रही है एड्रेस लाइंस. ठीक है, 1K का क्या मतलब है, यहां मैं इधर शॉर्ट में लिख देता हूं. 1K मींस 1024, दैट मींस 2 to the power 10, यानी कितनी एड्रेस लाइंस है आपकी मेमोरी की जो चिप है उसमें कितनी एड्रेस लाइंस है, 10 एड्रेस लाइंस. हम सबसे पहले एक सिंपल लेके चलेंगे जिसमें हमारे पास EPROM की भी 10 एड्रेस लाइंस है और RAM की भी 10 एड्रेस लाइंस है और दोनों के पास 8 डेटा लाइंस है. फिर एग्जांपल्स आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले देखिए इसमें किस टाइप से. सबसे पहले ये हमने बनाया, दिस इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर. ये आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर शो हो रहा है. इस माइक्रो प्रोसेसर में केवल हम 5 चीजों का यूज करेंगे. इनपुट आउटपुट बाय मेमोरी बार, स्पिन का, रीड बार, राइट बार. 3 पिंस ये है हमारी. A0 से A15 हमारी यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस है और D0 से D7 तक हमारी बाई डायरेक्शनल डेटा बस है. 16 बिट की एड्रेस बस है और 8 बिट की आपकी डेटा बस है. ये 5 पिंस हम यूज कर रहे हैं. इतना स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 8085 का है. ठीक है, ओके. सेकंड चीज जो हम मेमोरी इंटरफेसिंग में यूज करते हैं वो होती है हमारी डिकोडर. डिकोडर जैसे कि आपने DLD में पढ़ा होगा कि डिकोडर क्या होता है, जो 3 into 8 हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम 3 into 8 डिकोडर का यूज कर रहे हैं. 3 into 8 डिकोडर. इसमें हमारे पास ABC 3 इनपुट्स हैं, A B C. 0 0 ये एक्चुअली ABC ऐसे नहीं है, ये इस टाइप से हैं आपके A B और C. 0 0 0 दिया तो Y0 सेलेक्ट हो जाएगा. 0 0 1 दिया तो Y1 सेलेक्ट हो जाएगा. इस टाइप से हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 1 1 1 दिया तो हमारे पास Y7 सेलेक्ट हो जाएगा. ये कॉम्बिनेशंस आपको बनाने आते होंगे. हमारे पास 3 इनपुट है A B C. 3 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हमारे 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 000 से Y0 सेलेक्ट होगा, 001 से Y1 और 111 से हमारा Y7 सेलेक्ट होगा. ठीक है, ये हमारा डिकोडर का पार्ट हो गया. अब देखिए हमने इसमें 2 डिकोडर यूज किए हैं. ABC इनपुट है, Y1 Y2 Y6 Y5 यह भी पता चलेगा. बाकी पिंस मैंने शो नहीं किए हैं. दोनों डिकोडर्स में ही आपकी Y0 से लेके Y7 तक पूरी 8 पिंस होंगी, लेकिन हम केवल वही पिंस को शो करेंगे जिनको हम मेमोरी इंटरफेसिंग में यूज कर रहे हैं. दूसरा, एक आपकी G पिन होती है जो VCC से कनेक्टेड होती है. बाकी G1 बार और G2 बार ये आपकी 2 पिंस और होती हैं आपकी डिकोडर के अंदर. तो हमारे पास ये सारी चीजें डिकोडर में हैं. ओके, नेक्स्ट चीज जो है वो हम EPROM और RAM बनाएंगे. EPROM, सबसे पहले EPROM देखिए 1K की EPROM है. 1K into 8. 1K का मतलब है आपकी कितनी एड्रेस लाइन्स है, 10. तो हमारे पास 10 एड्रेस लाइन्स है और 8 आपकी डेटा लाइंस है. तो यहां हमने 8 डेटा लाइंस बना दी D0 से D7 तक. और 10 एड्रेस लाइंस का मतलब क्या है, आपकी A0 से लेके A9. ये आपकी 10 एड्रेस लाइंस हो गई. ठीक है, अच्छा EPROM में इसके अलावा एक CS बार होता है, दैट इज चिप सेलेक्ट, और एक OE होता है. OE होता है आपका ऑपरेशन इनेबल. RAM की बात करें, RAM भी आपकी 1K into 8 है. 1K into 8 यानी कि D0 से लेके D7 तक आपकी 8 डेटा लाइंस हैं और 10 आपकी एड्रेस लाइंस हैं A0 से लेके A9 तक. RAM में भी CS बार OE बार होता है, लेकिन RAM में एक चीज और होती है, राइट बार. आपके पास ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर कहां है, इसमें राइट बार सिग्नल भी होता है, इसमें राइट बार सिग्नल नहीं होता है. ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं. देखिए सबसे पहले हमने किसे कनेक्ट किया, हमने राइट बार को A से कनेक्ट किया, रीड बार को B से कनेक्ट किया और इनपुट आउटपुट बाय मेमोरी बार को हमने C से कनेक्ट किया. हमने ये 3 कनेक्शंस करे. ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये है हमारा, अगर हमने यहां पे हम डिकोडर की सेटिंग करते हैं जैसे C B A.
सबसे पहले सी को हमने 0 रखा, सी पे 0 गया तो दैट मींस क्या सेलेक्ट हुआ, आपका मेमोरी सेलेक्ट हुआ। सी पे 0 रखने पे मेमोरी सेलेक्ट हुआ, हमने दो सी के ऑप्शन रखे, एक बार बी को 1 किया, एक बार ए को 1, जैसे इसको 0 1 किया और एक बार इसको 1 0 किया, ठीक है। तो ये आपका 0 1 का मतलब बी पे 0 यानी बी किससे कनेक्टेड है, रीड बार से, और ए पे 1 यानी राइट बार से। अब बी पे आपने 0 दिया तो 0 से रीड तो इनेबल हो गया, लेकिन ए पे आपने 1 दिया तो ए पे आपका राइट इनेबल नहीं हुआ, तो 0 0 1 यानी आपका बना y1। इसीलिए y1 किससे कनेक्टेड है, मेमोरी बार से कनेक्टेड है, मेमोरी रीड से। आपने किस सिग्नल को एनेबल किया था, आपने रीड सिग्नल को एनेबल किया, इसलिए मेमोरी से रीड हो गया। 0 ये दोनों 0 का मतलब आप मेमोरी पे वर्किंग कर रहे हैं। 1 0 अब आपने बी पे 1 दिया यानी रीड सिग्नल को आपने डिसेबल कर दिया, और आपने ए पे 0 दिया यानी कि आपने राइट सिग्नल को इनेबल कर दिया मेमोरी के साथ। अब राइट सिग्नल इनेबल हो गया तो आपका नंबर बना 0 1 0 यानी कि y2। तो y2 हमारा किससे कनेक्टेड है, y2 हमारा मेमोरी राइट से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर आपने सी पे 1 दिया, मान लीजिए आपने सी पे 1 दिया, हमारे पास दो ऑप्शन है, सी पे 1 0 1 और 1 0। सी पे 1 का मतलब आप इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं, सी पे 1 का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी आपका डिसेबल हो जाएगा। आपने 0 दिया बी पे तो रीड इनेबल हो गया, तो नंबर बना 1 0 1। 1 0 1 कितना होता है आपका, y5 होता है, और 1 1 0 आपका y6 होता है। देखिए y5 किससे कनेक्टेड है, रीड से कनेक्टेड है, क्योंकि आपने किसे इनेबल किया, रीड सिग्नल को। सिमिलरली 1 1 0 आपका y6 से कनेक्टेड है, y6 आपका इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल से कनेक्टेड है। ये सारे बार है, क्योंकि यहां पे भी हमने क्या दे रखा है, बार दे रखा है, तो दैट मींस ये सारे 0 पे इनेबल हो जाएंगे। ये इतनी चीज आ गई समझ में। अब देखिए G1 G2 बार, ये दोनों सिग्नल पे 0 जाना चाहिए, बार है तो यहाँ पे इनका कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे हम इन्हें किससे कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों पे क्या पहुंच जाएगा, 0। पहले डिकोडर का यूज हो गया। कम टू द सेकंड डिकोडर। सेकंड डिकोडर में अब देखिए आपके पास एड्रेस लाइंस हैं A0 से A15, 15 एड्रेस लाइंस आपके पास इनेबल है। यहां EPROM की बात करें, EPROM देखो, EPROM में सबसे पहले क्या होगा आपके पास D0 से D7 आपकी 8 डेटा लाइंस है। ये डेटा लाइंस किससे कनेक्टेड होंगी, इससे, बाई डायरेक्शनल डेटा लाइंस। इसकी डेटा लाइंस भी कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। एड्रेस लाइन की बात करें, A0 से A9 इससे कनेक्ट हो जाएगा, A0 से A9 आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब आपकी कितनी एड्रेस लाइन यूज हो गई, A0 से A9 तक की यूज हो गई, बची कौन सी, 10 11 12 13 14 15। ओके, हम यहां पे हमने एड्रेस लाइन जो 8085 की एड्रेस लाइन है, A15 यहां पे कनेक्ट कर दी, A14 यहां पे कनेक्ट कर दी, और A13 हमने यहां पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। आपके पास बची 12 11 और 10। आपने एक काम करा, एक आपने एंड सिग्नल बनाया A12 और A11, ये तो आपने इससे कनेक्ट कर दिया, और A10 आपने इससे कनेक्ट कर दिया G2 से। अब आपकी पूरी एड्रेस लाइंस यूज हो गई, ठीक है। सेम काम हमने यहां पे करा। अब देखिए Y0 को हमने CS बार से कनेक्ट किया, और Y1 को हमने CS बार इससे कनेक्ट किया, ठीक है। दैट मींस जब हम इस तीनों पे 0 0 देंगे, 0 0 का मतलब क्या है, EPROM सेलेक्ट हो जाएगा, और 0 0 1 देने का मतलब क्या है, Y1, यानी Y1 जब हम देंगे तो कौन सा चिप सेलेक्ट हो जाएगा, आपका रैम सेलेक्ट हो जाएगा। CS बार इनेबल, चिप सेलेक्ट इनेबल का मतलब होता है जब इस पे 0 जाएगा तो आपकी ये चीज इनेबल हो जाएगी, तो ये आउटपुट फिर वही 0 और 0, यहां पे हमने इसे नॉट बना दिया। जब आपने A13 14 15 इन तीनों पे 0 दिया तो आपका डिकोडर आउटपुट देगा Y0, और Y0 आपने किससे कनेक्ट कर दिया है, EPROM से, तो EPROM आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जब यहां 0 0 1 जाएगा तो आपका क्या सेलेक्ट हो जाएगा, 0 0 1 पे आपका CS बार सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिए, इसको ऐसे करिए, 13 0 0 1 15 0 0 1 13 यहां पे करेंगे 0 0 1, ठीक है, कोई नहीं, ओके, ऐसे कर लेंगे। ओके, हम नीचे से लेंगे 0 0 1, हम इस टाइप से देंगे, इसमें ABC हम इस टाइप से देंगे, ठीक है। अच्छा, OE बार, ऑपरेशन इनेबल, EPROM में हम केवल EPROM में रीड करते हैं तो इसे किससे कनेक्ट करेंगे, केवल
रीड सिग्नल से, इसे भी क्या करेंगे रीड सिग्नल से, और यहां हम राइट भी करते हैं तो यहां मेमोरी राइट से भी कनेक्टेड कर देंगे। ये हो गए हमारे कनेक्शंस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारे कनेक्शंस हो गए, इसमें एड्रेस क्या कैसे जनरेट होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग एड्रेस देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, चाहे रैम हो चाहे आपका ईपीरॉम हो, दोनों में ही A0 से A9 तक आपकी यही मेमोरी में डायरेक्ट आपकी कनेक्टेड है, किससे 8085 से। तो यहां इनका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो सकता है 000, मिनिमम एड्रेस क्या हो सकता है, केवल हम A0 से A9 तक की बात करेंगे, फिर हम 10 11 12 की बात करेंगे, फिर 13 14 15 की बात करेंगे। तो मिनिमम एड्रेस क्या हो सकता है आपका 000, और मैक्सिमम एड्रेस क्या हो सकता है 1, ये सारे 1। भाई यही तो हो सकता है, मिनिमम रेंज 0 हो गई और मैक्सिमम रेंज आपकी 1 हो गई। किसके केस में, ईपीरॉम के केस में। सिमिलर केस रैम के केस में, जब हम रैम की बात करेंगे, रैम के केस में भी आपका मिनिमम एड्रेस क्या हो सकता है सारे 0, A9 से A0 तक, और मैक्सिमम एड्रेस हो सकता है आपका सारे के सारे 1, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं ईपीरॉम में। ईपीरॉम देखो, सबसे पहले ये देखो A10 11 12 ये किससे कनेक्टेड है, G1 बार G2 बार से कनेक्टेड है। इन दोनों पिंस पे क्या पहुंचना चाहिए 0, तो 0 पहुंचने के लिए A10 हमेशा 0 होना चाहिए, और A1 A12 एंड हो रहा है तो एंड आपका क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए 0, यानी इन पिंस पे हमेशा क्या होना चाहिए 0, तभी आपका जो G1 बार है और G2 बार है, इन पिंस पे क्या पहुंचेगा, हमेशा 0 पहुंचेगा, और ये हमारी इनेबल रहेंगी। ओके, नाउ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईपीरॉम। ईपीरॉम में देखिए, जब आपने इन तीनों को 000 दिया तब आपका ईपीरॉम सेलेक्ट हो रहा है, 000 दिया तो Y0 सेलेक्ट हो रहा है, और Y0 से चिप सेलेक्ट इनेबल हो रहा है ईपीरॉम का। तो स्टार्टिंग एड्रेस है 000, और एंड एड्रेस भी क्या होगा, एंड एड्रेस भी आपका होगा 000, क्योंकि इन तीनों पे जब तक आप 000 दोगे तभी Y0 सेलेक्ट होगा, और Y0 आपका ईपीरॉम को इनेबल करेगा। बात आती है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम। रैम में आपको इन तीनों पे क्या देना पड़ेगा 001, और यहां एंड एड्रेस भी 001, क्योंकि इसी से जब आप 001 देंगे तभी आपका रैम सेलेक्ट होगा। तो हमारा एड्रेस क्या बना, ये एड्रेस बना आपका 00H 4 times 0H। ये एड्रेस क्या बना आपका, ऐसे देखिए 1 0, फिर उसके बाद 2 0 2 1, और उसके बाद सारे 1, तो क्या बना 03FF। यहां एड्रेस आपका क्या बना, दिस इज 2 सारे 0, दिस इज 2 3FFH। दैट मीन्स ये हो गई हमारी इंटरफेसिंग। अगर हम कनेक्ट करते हैं एक आपकी ईपीरॉम को और एक आपकी रैम को, दोनों 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, अगर 1K की ईपीरॉम है और 1K की ही रैम है, तो हमारे पास मैक्सिमम एड्रेस जो अवेलेबल हो सकता है ईपीरॉम के लिए वो 4 times 0S से लेके 03FFS तक होगा, और अगर रैम की बात करें तो रैम के लिए 2000H से लेके 23FFH तक अवेलेबल हमारे पास हो सकता है एड्रेस। तो ये हो गई हमारी इंटरफेसिंग, डायरेक्ट इंटरफेसिंग 8085 की विद दीज मेमोरीज ईपीरॉम और रैम। थैंक यू।